दोस्तों भागेश्वर वाले बाबा क्या कह रहे हैं जरूर सुने इसी कथा। बड़े आदमियों की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों सहयोग आ जाता है, करोड़ों सहयोग आ जाता है। गरीब के घर पर कोई खाने तक नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात। साधु जी, अमीरों की शादियों का न्योता सबके घर जाता है, बस गरीबों के घर कभी नहीं जाता। सच बोले, गरीबों का तो बिल्कुल सही बात है। ना अपने साथ देते हैं, न परिवार साथ देता है, गरीबों को कोई साथ नहीं देता, साथ देते हैं। तुम किसी पद पर बैठ जाना, 50 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, ये हमारे मामा के लड़का लग रहे हैं, ये हमारे ताऊ लग रहे हैं, ये हमारे बब्बा लगते हैं, नहीं भी है तब भी लगते हैं। और गरीबी में सगा रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेता कि ये हमारा कोई नहीं है। मैं निवेदन करूं आप बिल्कुल सत्य सही कह रहे हैं भाई। गरीब का कोई नहीं होता। तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई होगा जिसका कोई नहीं होगा। मेरी कथा सुनकर अगर जा रहे हो, एक काम करना, आज से जिसका कोई ना होना उसके तुम मत जाना। एक गरीब पर क्या गुजरती है गरीब जानता है। त्योहार आते हैं तो सबके बच्चे खुशियां मनाते हैं, तो कैसे अपने बच्चों को संभालता है। बाबा रो रहे हैं भाई। बाबा क्या, हमने बड़े नजदीक से कथा को पूरा सुनिएगा भाई। कोई किसी का नहीं। शिवा हनुमान जी के कोई किसी का नहीं होता। त्योहार आता है तो गरीबों को आफत आती है, बच्चे मचलते हैं, रोते हैं, क्या करें। रिश्तेदार न्योता तक नहीं देते क्योंकि इसे कुछ दे नहीं पाना। लोग उधारी भी नहीं देते, उधारी भी उन्हीं को दी जाती जो अमीर होते हैं, क्योंकि इसे चुका नहीं पाना है। सही बात, बिल्कुल सही बात। बैठने का गरीब को कोई नहीं देखता है, अमीर को ही देखता है। अमीर आ जाए तो उसे सिर पर बैठाया जाता, गरीब को दुत्कार दिया जाता है। कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा। और घर वाले बड़ा मजा मारते हैं गरीबी का। एक का घर टूटा हो, घर वाले तो और आग लगाते हैं। क्या कहें, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कभी कभी हम तो भगवान से कहते हैं, ईश्वर सबको सब कुछ बनाना, जैसे हमने भोगा वैसे किसी को गरीब मत बनाना। गरीब नहीं बनाना, सही बात। अपने धाम पर गरीबी अपने बहुत जीवन में लोगों को ये जरूर दिखता कि महाराज ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। कभी ये नहीं देखा कि हमने अपने जीवन में एक भी चढ़ोतरी निज जीवन में खर्च नहीं की। भूख क्या होती है, साधु जी, जो ये बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा ना, उसके पीछे भी कारण यही है। हमने अपने जीवन काल में 3-3 दिन तक भोजन नहीं किया। चावलों की रोटी खाई,
शाम को मिल गया तो सुबह नहीं मिला। उस जमाने में 1 रुपए का पार्ले जी का छोटा पैकेट आता था, 8 बिस्किट होती थी, 1.25 रुपया 1.5 रुपया, फिर धीरे धीरे 2 रुपए का आने लगा। सुबह वो खा लिया, 2-2 दिन तक कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उसी वक्त प्रण लिया था, कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम दूसरों के लिए जरूर भंडारा खोलेंगे। और आज हनुमान जी की ऐसी कृपा, बिल्कुल सही बात रोज है। 2 से 4 हजार लोग प्रसाद बागेश्वर धाम पर पा रहे हैं। साधो संसार 4,000 में लोग को रोज भंडारा खिलाते हैं बागेश्वर आपको कुछ बाबा। करना करना है तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ बनना है तो मशक्कत करनी पड़ेगी। गरीबों की पढ़ाई भी बड़ी विचित्र होती है। हमारी बहन का जब विवाह हुआ तो हमें 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी थी। सच बता रहे हैं, जीवन का निज अनुभव है इसलिए बता देते हैं हर बार, क्योंकि हमारी आदत है, हम भूलते नहीं कभी। पंद्रह दिन घूमे थे, उधार नहीं मिले थे, क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था, उनका ऐसा मानना था। फिर क्या, हनुमान जी ने अब ऐसी कृपा की कि हर साल महाशिवरात्रि को हमारी 100-100 150 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हुआ। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कोई हो तो तुम सहायता जरूर करना। कभी अगर उसका चंद्रमा चमकेगा ना, कभी उसका दिन बदलेगा ना, तो वो तुम्हें भी ऐसे हाथों में लेकर के घूमेगा। इसलिए मदद जरूर। सही बात है भाई, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। जिसका कोई ना हो उसकी मदद जरूर करना। इसलिए सुदामा चरित्र हम पूरा नहीं बोल पाते। 2-3 चरित्र ऐसे हैं जो हम बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते खबर नहीं। आज की कथा जिन्होंने सुनी, हम प्रार्थना करेंगे, गरीबों का कोई नहीं होता है, तुम जरूर मदद करना, तुम जरूर मदद करना। अगर हमारे परिवार के हो तो, अगर बागेश्वर धाम परिवार के हो तो तुम जरूर मदद करना। बहुत आवश्यक। कोई भाई कथा पूरा सुनिएगा। पढ़ने में उससे दिक्कत हो, पढ़ाओ। कोई आपके परिवार में ऐसा बच्चा हो जिनके बच्चों को कपड़े ना हो, फटे पहनते हो, ले दो, कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा, तुम्हें राम और देगा, जाओ। कोई बहुत बीमार हो, कोई सहायता ना कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो, समझ लेना शनिचर उतर गया। तुम्हें राम और देगा। क्या बोल दें साहब, जिंदगी भी कितने रंग दिखाती है। कभी गाड़ी को नाव पर बिठाती है तो कभी नाव पर गाड़ी को बिठाती है। सुदामा के जीवन में भी ऐसा गुजरा। कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। कोई साथी नहीं सुदामा का सिवा कृष्ण के। पता नहीं 2-3 दिन से खबर नहीं क्यों वही पुरानी याद आती है, खबर नहीं। हम आज सुबह किसी को बोल भी रहे थे, बार बार हमें वो पुरानी याद आ रही है। कौन सी? वो फक्कड़पन वाली।
आप सब अपने हो, हम बोल देते हैं। हम हमेशा बोलते भी हैं कि कथा तो हम करते ही नहीं, प्रथा वाले आदमी हैं। कथा का माध्यम हमारा करने का सिर्फ इतना ही है, कारण यही है कि तुम राम के हो जाओ।